कोशिका सेल हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और ये विभिन्न पदार्थों का वो छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती हैं। रक्त कोशिका, जिसे रक्त कणिका भी कहा जाता है, रक्त में पाई जाने वाली कोई एक कोशिका है। रक्त कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स। आपके खून की नलियों की सबसे आम कोशिका खून को लाल रंग देती है, इसलिए उसे लाल रक्त कोशिका कहा जाता है। आपके खून के एक एक बूंद में ऐसी करोड़ों कोशिकाएं मौजूद हैं। माइक्रोस्कोप में इन कोशिकाओं की बनावट तश्तरी जैसी दिखती है। हर एक कोशिका में हीमोग्लोबिन के करोड़ों अणु भरे होते हैं, जिनकी बनावट वाकई लाजवाब है। हीमोग्लोबिन का हर अणु गोलनुमा होता है, जो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और गंधक के करीब 10,000 परमाणुओं से बना होता है। रक्त कोशिका यानी ब्लड सेल्स रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है। इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। इसकी औसत आयु 120 दिन की है। इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये समूह में एक के ऊपर एक लंबी रेखा में पास पास चिपकी हुई नजर आती है। सामूहिक रूप में रहने से ये लाल रंग की लगती है। इन्हीं के कारण रक्त का रंग लाल होता है। लाल रक्त कोशिकाओं के ऊपरी भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली की भित्ति रहती है, जो लचीली तथा रंगहीन होती है। लाल रक्त कोशिकाओं को अपनी संरचना के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। ये छोटी छोटी वृत्ताकार डिस्क के आकार की कोशिकाएं होती हैं, जो दोनों तरफ अवतल यानी बायकॉन्केव रहती हैं। ये किनारों पर मोटी तथा बीच में पतली दिखाई देती हैं। इनमें न्यूक्लियस न होकर हीमोग्लोबिन रहता है। मानव रक्त की लगभग आधी मात्रा इन्हीं लाल रक्त कोशिकाओं से बनती है। ये रक्त में 40 से 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर के हिसाब से मौजूद रहती है। इनका व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर तथा मोटाई लगभग 2 माइक्रोमीटर होती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर एकाकी लाल रक्त कोशिका हल्के पीले रंग की नजर आती है। अगर आप कमजोर और सुस्त महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एनीमिया से पीड़ित हैं। आपके शरीर में आयरन और अन्य पोषक तत्वों की कमी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होने का मुख्य कारण है। कुपोषण यानी मैल न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की कमी और कुछ मामलों में हानिकारक रोग जैसे ल्यूकेमिया के 2 अहम लक्षण हीमोग्लोबिन का स्तर और लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होने की वजह से है। दूसरा, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में सहायक होती हैं। ये शरीर की दूसरी रक्षक मानी जाती है। पहली रक्षक त्वचा में श्लेष्मा झिल्ली होती है। इनका जीवन काल निश्चित नहीं होता, जैसे ये कभी कुछ घंटों का या फिर कुछ महीनों का होता है। ये सेल्स लगातार नष्ट होते हैं और लगातार बनते रहते हैं। ये सक्रिय रूप से गतिशील होती है, जिससे इनकी आकृति में परिवर्तन होता रहता है और ये भक्षक कोशिका क्रिया द्वारा जीवाणु और अन्य कार्बनिक कणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें नष्ट कर देती है। ये एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति घन मिलीमीटर रक्त में 5000 से 8000 तक होती है। ये तीनों रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है, लेकिन संख्या में कम होती है। सफेद रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। इन कोशिकाओं का व्यास लगभग 100 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं से कम रहती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में सफेद रक्त कोशिकाएं 4000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर रहती हैं, लेकिन जब शरीर में किसी तरह का संक्रमण होने पर इनकी संख्या बढ़कर 25,000 प्रति घन मिलीमीटर तक पहुंच जाती है। सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या की इस वृद्धि को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। सफेद रक्त कोशिकाएं रंगहीन और पारदर्शक होती हैं तथा इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहते हैं। इनका आकार बदलता रहता है और ये बहुत ज्यादा गतिशील होती है तथा रक्त वाहिनियों की भित्ति से होकर ऊतकों में पहुंच जाती हैं। इन कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा और लसिका ग्रंथियों यानी लाइम्फ ग्लैंड्स में होता है। सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रमुख कार्य रक्त में आए विजातीय पदार्थों और जीवाणुओं को निगलकर या उन्हें नष्ट करके शरीर की रक्षा करना है। इस भक्षण कार्य के दौरान इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। न्यूट्रोफिल्स एवं मोनोसाइट्स वर्ग की
सफेद रक्त कोशिकाएं जीवाणु यानी बैक्टीरिया के हमले से शरीर की रक्षा करती है। इनमें भक्षण क्षमता यानी फैगोसाइटिस होती है, जिसके द्वारा ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया और बाह्य पदार्थों का भक्षण कर लेती है। इस कारण इन्हें फैगोसाइट्स भी कहते हैं। ये टूटे फूटे ऊतकों को भी इसी प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालती है। और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।